स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी का लामता परसवाड़ा बालाघाट के इस मंच पर। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। लामटा और आसपास की जनता की, सभा में आई बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की, आज लामटा में इस मंच पर उपस्थित आपके लोकप्रिय नेता और मध्य प्रदेश सरकार के आयुष मंत्री श्री रामकिशोर कांवरे जी, पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान गौरीशंकर बिसेन जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष रमेश भटेरे जी, सत्यनारायण जी, संजय जी, भगत नेताम जी, मौसम जी, सुरेंद्र गुड्डा जी, साकरे जी, प्रीतम जी, राजेश जी, चित्रसेन जी। अब बहुत लंबी सूची है, लेकिन समय मेरे पास थोड़ा सीमित है, इसलिए मंच पर विराजमान सभी नेता साथी पदाधिकारीगण, आप सबको मैं प्रणाम करता हूं और यहां उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, आप सबको भी दोनों हाथ जोड़ के और सिर झुका के प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। यह तय किया कि मेरी जो गरीब बहनें हैं, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की बहनें हैं, जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है, जिनकी आमदनी केवल 2.5 लाख रुपया साल तक है, ऐसी सभी बहनों को साल में एक बार नहीं, अब हर महीना 1000 रुपया उनके खाते में डाले जाएंगे। हर महीना 1000 रुपया। अगर हर महीना 1000 रुपया डले तो बताओ बहनों, साल भर में कितने डलेंगे? जरा हिसाब लगा के जोर से बताओ ना। 12,000। अच्छा, ये हर परिवार के लिए है। परिवार का मतलब पति, पत्नी और उसके बच्चे, एक परिवार। तो हर परिवार के लिए है ये 12,000। अगर घर में 2 भैया हुए और उनकी पत्नी हुई, मतलब 2 बहुएं हुई, तो फिर कितने मिलेंगे? अरे बताओ ना। 2,000 रुपया महीना मतलब 24,000 रुपया साल। ठीक बात है कि नहीं? जोर से बोलो, बोले नहीं रही। ठीक है। और अगर परिवार किसान हुआ, किसान अगर परिवार हुआ, तो प्रधानमंत्री जी देते हैं 6,000, मैं देता हूं 4,000। कुल कितने मिलते हैं? 24 में 10 जोड़ो तो कितने हो जाएंगे? अरे वो तो मिलेंगे ही ना, तो बताओ हो जाएंगे कि नहीं? 34,000। और अगर घर में बूढ़ी अम्मा है, सास, और उसको वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है, तो अभी मिलती है पेंशन 600 रुपया, तो उसको बढ़ के भी कर दूंगा 1000 रुपया। तो सास को कितने मिलेंगे? अरे साल भर में कितने मिलेंगे? 12,000। तो अभी तक कितने हुए थे? 34 हुए थे। कितने हुए थे? 12,000 और जोड़ो, 46। अब ये बताओ, जब इतना पैसा आएगा तो परिवार की हालत बदलेगी कि नहीं बदलेगी? बहनें जोर से बोल रही, भैया जरा जल रहे हैं, बोले ही नहीं रहे। अरे बदलेगी कि नहीं बदलेगी? मैं इस नेतृत्व से कहना चाहता हूं, बताओ बदलेगी कि नहीं बदलेगी? तो ये योजना जनता की जिंदगी, गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की जिंदगी बदलने की योजना है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। और मेरी बहनों, देखो इस योजना से क्रांतिकारी परिवर्तन आएंगे। क्या क्या परिवर्तन आएंगे? एक तो अभी जब थोड़े बहुत पैसा की जरूरत पड़ती है तो पतिदेव से कहते हो कि
मायके जा रहे हैं, थोड़े पैसा तो दे दो। तो कई बार देता, कई बार डांट देता कि नहीं है, लगी बार बार पैसा कहां से दे दूं। अब जब मेरी बहनों के पास पैसा आएगा तो बहनें कभी फालतू खर्चा नहीं करेंगी। सही बात है कि नहीं? बहनों बोलो, सही है कि नहीं? बहनें कभी फालतू खर्चा नहीं करेगी। वो बच्चों को दूध के लिए पैसा खर्चा करेगी, सब्जी के लिए करेगी, फल के लिए करेगी, दाल के लिए करेगी, जरूरी चीजों के लिए करेगी, और थोड़े बहुत पैसा बचा के भी रख लेगी। अगर कभी पतिदेव संकट में आए और उनको पैसा की जरूरत हुई और वो परेशान दिखे तो बहन कहेगी चिंता मत करो गुड्डू के पापा, ये धरे ले जाओ। तो बहनों की इज्जत बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? बहनों बताओ, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो बहनों की इज्जत और ज्यादा बढ़ जाएगी। और एक बात और है, सासू मां का प्रेम भी बढ़ेगा। जब बहू के खाते में हर महीना 1000 रुपया आएंगे तो सासू जी कहेगी बहू की रोटी में भी घी चुक लो, उसको भी घी वाली रोटी दो भाई। और सासू जी के खाते में अगर 1000 रुपया आए तो बहू कहेगी सोने के पहले जरा माता जी के पैर दबा दूं, 1000 तो आ रहे। तो बताओ सास बहू का प्रेम बढ़ेगा कि नहीं? अरे सब बताओ, बढ़ेगा कि नहीं? ये परिवार की हालत बदलने वाली योजना है, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। अब सुने आप सब, लता जी, 5 मार्च को इसके नियम जारी कर दिए जाएंगे। एक सम्मेलन होगा भोपाल में और उसी दिन कलेक्टर यहां बैठे हैं। हर पंचायतों में और शहर के हर वार्ड में भी वो सम्मेलन महिलाओं का होगा। उस दिन मैं नियम जारी करूंगा। एक आवेदन भरना पड़ेगा, फॉर्म, कहीं जाना नहीं पड़ेगा, गांव में ही भरवाने आएंगे। कर्मचारी अधिकारी और कहीं नहीं जाना। भैया हूं, भटकने नहीं दूंगा। तुम्हारे गांव में ही, तुम्हारे वार्ड में ही कर्मचारी अधिकारी भी आएंगे और भाजपा के कार्यकर्ता बहन और भाइयों सेवा कर लो भाई। सबके फॉर्म भरवाओ। जनता को दिक्कत और परेशानी नहीं होनी चाहिए। विकास यात्रा में आप लोग लगे हो, जनता की सेवा करने की कोशिश हो रही है, लेकिन उस समय भी मदद करो सबकी। सिंपल फॉर्म, नाम, पति का नाम, गांव का नाम, खाता नंबर जरूर डालना है, क्योंकि पैसा तो खाते में ही आएंगे। तो खाता नंबर ऐसे करके एक साथ एक दिन में फॉर्म नहीं भरवाएंगे। आज 4 पंचायतों में, कल 4 पंचायतों में, एक वार्ड में भी बड़ा वार्ड है तो 2-2, 3-3 लगा देंगे। तो मार्च में और अप्रैल में ये फॉर्म भराए जाएंगे। मई में इनका पूरा परीक्षण हो जाएगा और जून में 10 जून तारीख नोट कर लो, 10 जून को पहली बार आपके खाते में 1000 रुपया भेजूंगा। और उसके बाद हर महीने 10 तारीख को ये पैसा हर महीने खाते में आएगा। यह मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। बताओ बहनों, कैसी लगी योजना? जोर से बताओ, कैसी लगी? अच्छी लगी? तो भैया के साथ खड़े होकर ये सारी योजनाओं पे भी काम करवाना। एक लाडली बहना सेना भी बना रहा हूं मैं, जो योजना को ढंग से लागू करवाने का काम करेगी। अच्छा, बहनों के काम की एक चीज और हुई है। दारू की दुकानों के साथ अहाते बने थे, अहाते। अब बोतल खरीदी और अहाते में बैठ के पी रहे हैं, और वहां से निकले तो डोलते डालते निकले। कुछ लोग ऐसे जो हौसई में नहीं रहते, फिर गलत तरह की गतिविधियां हो जाती है। और इसलिए ये अहाते से निकलने के बाद कई तरह की अप्रिय घटनाएं होती थी। इसलिए मेरी बहनों, तय किया इस बार कि मध्य प्रदेश की धरती पर कोई अहाता नहीं होगा, कोई अहाता नहीं होगा। 31 मार्च तक चलेंगे अभी, क्योंकि तब तक का ठेका है। 1 अप्रैल से
सारे अहाते बंद। बालाघाट में मेडिकल कॉलेज खुलेगा और बालाघाट का मेडिकल कॉलेज मतलब केवल बालाघाट के लिए नहीं होगा, पूरे जिले के लिए होगा। कॉलेज में जिले के बच्चे पढ़ेंगे। जो इरिगेशन की योजना, इस योजना में 55 गांव, उन 55 गांव में पानी जाएगा, नहर से नहीं जाएगा, पाइप से पानी खींचेंगे, पाइप से, ताकि पानी फालतू नहीं जाए। ये पाइप वाली सिंचाई योजना में दुगनी सिंचाई होती है नहर से, क्योंकि नहर में तो सीपेज हो जाता है, पानी बहुत सा इधर उधर बह जाता है, दुगनी सिंचाई होगी। तो ऐसे 55 गांव में सिंचाई की व्यवस्था होगी। मैं उन गांव के सभी भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। लेकिन उसके साथ साथ आज रामकिशोर कावरे जी ने कहा कि बगली 5 माइक्रो इरिगेशन योजना और बनाओ। रामकिशोर तकनीकी दृष्टि से साध्य है, तो हम इन गांव के किसानों को भी, 27 गांव के हैं, 31, अरे 31 हो जाए 35, डरो मत। अपन कमलनाथ थोड़ी जो कह देंगे पैसा की कमी है, अपने खजाने में पैसा की कमी नहीं है जनता की। तो इस योजना को भी स्वीकृत किया जाएगा। बाकी जो जलाशय आपने बताए हैं, परीक्षण करके जो संभव है उनको निश्चित तौर पर करने का हम काम करेंगे। आपने अनेकों मांगे और की है। परसवाड़ा में अनुभागीय अधिकारी कार्यालय, एक बार अपन लैम्प टेम लगा लेते हैं, कितने गांव कहाँ आएंगे, तो उस दिशा में भी हम आगे बढ़ जाएंगे। लामटा की उप तहसील को, लेकिन तहसील में कितने गांव आएंगे? अगर तहसील बनाए तो पर्याप्त है क्या गांव? तो लामटा में पर्याप्त गांव है, तो उप तहसील को तहसील बना देंगे यार, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लामटा वाले कौन है, जरा हाथ उठाओ। तो बनाना है कि नहीं बनाना? तो जोर से तो बोलो, बनाना है, बना देंगे यार, अपनी तो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी है, और इसलिए इसको भी करेंगे। बाकी आपने कुछ पुल और बाकी चीजों की मांग की है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वगैरह की, तो एक बार परीक्षण करके एक एक करके इन मांगों को पूरा करने का काम करेंगे। हमारे बैहर में मैं आज एसडीएम को बधाई देना चाहता हूं। मुझे लोगों ने बताया, इसलिए कह रहा हूं। एसडीएम ने कितने हजार, 22,000 जाति प्रमाण पत्र बनाए, 22,000। देखिए ये सेवा है, मैं कलेक्टर को भी कहना चाहता हूं भाई, ये सेवा का काम। जाति प्रमाण पत्र के लिए बच्चे क्यों घूमे भाई? अपनी ड्यूटी बना के विकास यात्रा में क्या कर रहे हैं? विकास यात्रा में गांव-गांव जाके, एक तो सीएम जनसेवा अभियान में जो नाम जुड़ गए थे नए अलग अलग योजनाओं में, पूरे प्रदेश में 83 लाख उनको लाभान्वित कर रहे हैं। और कोई छूट गया, कोई रह गया, तो जोड़ो भैया नाम। फिर मैं कह रहा हूं, विकास यात्रा में जाओ, कोई नाम छूट गया हो तो जोड़ लेना, चाहे राशन का हो, चाहे दूसरी कोई योजना का हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता की सेवा के लिए है। हम सबको लाभान्वित करने का काम करेंगे, सबकी जिंदगी सुधर जाए, हर एक के चेहरे पर मुस्कुराता जाए। मेरे किसान भाइयों, कर्जा माफी के नाम पे कांग्रेस और कमलनाथ ने चला, कर्जा माफ नहीं किया, कई उस चक्कर में डिफॉल्टर हो गए, तो पता चला ब्याज की गठिया बहुत बड़ी हो गई। एक फैसला और ले रहा हूं बालाघाट वालों, जो डिफॉल्टर हो गए कर्जा माफ के चक्कर में, उनके डिफॉल्टर होने का पूरा ब्याज मैं भरवाऊंगा, ताकि 0% ब्याज पे उनको कर्जा मिल जाए। किसानों को भी हम राहत देने का काम करेंगे। तो मेरे बहनों और भाइयों, भाषण नहीं, दिल के उद्गार मेरे अंदर से आज निकले। मुझे आप सबका साथ चाहिए। बोलिए, सबका साथ मिलेगा? जोर से बताएं, मिलेगा? तो आइए अपने अपने स्थान पर खड़े होके हम सब संकल्प लेंगे कि मोदी जी के साथ चलेंगे, मामा के साथ चलेंगे, बीजेपी की सरकार के साथ चलेंगे, विकास के काम भी करेंगे और अपने क्षेत्र को आगे भी बढ़ाएंगे और जनता के कल्याण के काम भी करेंगे। उधर वाली बहनें भी अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और अपने भाई के साथ संकल्प लें, दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के हम साथ चलने का संकल्प लेंगे। बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, बालाघाट जिले की जनता की, मेरे बहनों भाइयों की, भांजे और भांजों की बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, कल हो रही है, कल मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में 463 जोड़ों की शादी हो रही है। मेरी तरफ से बधाई। और बुजुर्गों सुनो, कमलनाथ जी ने तीर्थ दर्शन यात्रा भी बंद कर दी थी, अब फिर से चालू हो गई। और हवाई जहाज से भी ले जाऊंगा, चिंता मत करना, तीर्थ करने हवाई जहाज से, वो भी मार्च में योजना शुरू होने वाली है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब आपसे विनम्र आग्रह है कि रिमोट के माध्यम से आप कोचिंग